देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मोहता भवन जंजीरवाला चौराहा पर विराजित शंका समाधान और भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति ने बताया कि जैन संत चातुर्मास के 4 माह एक ही स्थान पर प्रवास करते हैं। चूंकि चातुर्मास में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है जिनका विहार में घात हो सकता है, इसलिए अहिंसा की उत्कृष्टता का उदाहरण जैन संत एक ही स्थान पर 4 माह निवास करते हैं। अशोक दोषी एवं नवीन गोधा ने बताया कि इंदौर समाज पिछले कई वर्षों से प्रयासरत था। इस बार संयोग ऐसा बना कि 4 माह का ही लाभ इंदौर वासियों की झोली में आ गया। प्रेस वार्ता में मुनिश्री ने बताया कि इस चातुर्मास में सभी वर्गों के लिए विशेष आयोजन होंगे, खासकर युवा वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर क्रैश कोर्स के शिविर के रूप में होगा। साथ ही बच्चों, महिलाओं, नव दंपतियों व बुजुर्गों के लिए भी विशेष आयोजन होंगे। भावना योग शिविर का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होगा जो संपूर्ण इंदौर के लिए होगा। यह आयोजन त्रिदिवसीय होंगे जो शिविरार्थियों के जीवन निर्माण में सहयोगी होंगे। मुनिश्री ने बताया कि 10 लक्षण के पर्व पर 10 दिवसीय श्रावण संस्कार शिविर का आयोजन होगा जिसमें स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश के हजारों श्रावक श्राविका भाग लेंगे। समय समय पर विशेष प्रवचन मालाएं आयोजित होगी। मनोज कासलीवाल एवं हर्ष जैन ने बताया कि मुनिश्री जैन संत है मगर उनके प्रवचन जन सामान्य के लिए होते हैं। वे रामायण व गीता जैसे ग्रंथों पर बहुत विशेष और मार्मिक प्रवचन देते हैं। जन जन के संत मुनिश्री के सभी कार्यक्रम उन बच्चों, युवाओं व महिलाओं के लिए विशेष होंगे जो उनसे जुड़ने के लिए संकल्पित हैं। सभी त्योहार के साथ ही महिलाओं के लिए महिला सम्मेलन व संपूर्ण चातुर्मास के दौरान आने वाले त्योहार व विशेष दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे। प्रातःकालीन प्रवचन व शामकालीन शंका समाधान नियमित रूप से होंगे। विशेष कार्यक्रम 21 जुलाई की दोपहर 2 बजे से अभय प्रशाल ग्राउंड पर चातुर्मासिक कलश स्थापना का वृहद आयोजन होगा जिसमें देश के हजारों श्रावक उपस्थित होंगे। इंदौर में चातुर्मास के दौरान नए दौर की शुरुआत करते हुए सिर्फ एक ही कलश रखा जा रहा है। मीडिया प्रभारी प्रवीण जैन ने बताया कि संघ में मुनिश्री के साथ मुनिश्री निर्वेक सागर जी, मुनिश्री संधाना नागर जी विराजित हैं। साथ ही 5 छुल्लक महाराज जी भी विराजमान हैं। पत्रकार वार्ता में अशोक दोषी, नवीन गोधा, हर्ष जैन, मुकेश पाटौदी, धर्मेंद्र सिमकाम, जैनिश झांझरी, पवन सिंघई, सुनील बिलाला, योगेंद्र सेठी, राकेश गोधा, प्रवीण जैन, होला सराय सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गुरुदेव 4 महीने का ये आयोजन रहेगा, किस तरीके से जो आम जनता है उनको धर्म से जोड़ा जाएगा? देखिए, चातुर्मास तो मूलतः हमारे लिए आत्मा पिता बहुजन सुखा। हम लोग अपनी साधना की दृष्टि से चातुर्मास करते हैं, लेकिन हमारे सानिध्य का लाभ लेकर यदि लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संतों की ही परंपरा है। इस चातुर्मास में नियमित प्रवचन होंगे और प्रवचनों में हमारी कोशिश होगी हर वर्ग के लोगों को हम जागरूक करें और इस बार कुछ विशेष उपक्रम चलाए जाएंगे। खासकर युवा वर्ग के लिए हम उन्हें धर्म का मर्म बताएंगे, उन्हें हम अध्यात्म से जोड़ेंगे और उसके साथ उसके लिए उनके कुछ विशेष शिविर लगाए जाएंगे जिसका एक प्रकार के क्रैश कोर्स होंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर वर्ग, जाति और संप्रदाय के लोगों में अध्यात्म जागे और वो आध्यात्मिकता को होकर अपने जीवन का विकास। जो युवा वर्ग है लगातार नशे की तरफ जा रहा है, उनको नशे से हटाकर धर्म से जोड़ना, फीलिंग जो रहती है परिवार की उससे जोड़ना कैसे करेंगे? देखिए, उनकी नशे की लत को हमें मोड़ना है और उनके अंदर अगर हमने अध्यात्म की लौ जगा दी तो सब चीजें अपने आप होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार भटक गया वो भटका ही रहेगा। हम तो उस देश में रहने वाले हैं जहाँ अंगुली माल भी संत बना है और वाल्मीकि में भी रूपांतरण हुआ है, अंजन भी निरंजन हुए हैं, चारू ग्रंथ जो दारू ग्रंथ बन गया था वो भी सुधर गया। तो सुधार की संभावनाएं सब में है। जब तक व्यक्ति की चेतना सोई रहती है वो डरता है, चेतना के जागते ही रूपांतरण हो जाता है। हमारा एक ही लक्ष्य है, वह है जागरण, जगना और जगाना। ये अध्यात्म की लोग जो है वो कौन जगाएगा? सबसे पहला कर्तव्य होता है माता पिता का, क्योंकि माता पिता ही राह पे ला सकते हैं। देखिए, हम सबको प्रेरित करेंगे। माता पिता का जो काम उन्होंने किया
अब युवा माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो गए, उनके लिए तो गुरुओं पर ही शरण एक आधार है, और यदि युवा गुरुओं की शरण में आ जाते हैं तो उनका उद्धार होता है और उससे वो माता पिता के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं। प्रतिदिन शंका समाधान शिविर भी आप आयोजित करते हैं, क्या वो लगेंगे चातुर्मास के दौरान? हाँ, वो हमारा नियमित कार्यक्रम है। पिछले 10 वर्षों से उसका सीधा प्रसारण होता है पारक चैनल, शिवानी चैनल और कुमारी चैनल पर, और वो लोग आते हैं, उसमें सब लोग भाग लेते हैं। और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सारा कार्यक्रम केवल जैन समाज के लिए नहीं है, संत किसी जाति संप्रदाय वर्ग विशेष का नहीं होता, यहाँ सभी का स्वागत है जो अपना सुधार चाहते हैं। महोत्सव भी जो होने वाला 10वां, क्या कहना चाहते हैं? क्या हाँ, कल 21 तारीख को जो है यहाँ पर 4 प्रोग्राम एक साथ होने वाले हैं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव व्रत पैमाने पर इंदौर समाज मना रही है। साथ में ही गुरु आराधना के साथ में उसी दिन हमारी दीक्षा हुई और आज 10 साल हो गए हैं कल, तो 10वां दीक्षा दिवस भी यहाँ की समाज पूरा मनाना चाह रही है। साथ में ही दोपहर की वेला में चातुर्मास स्थापना होगी। तो चातुर्मास का क्या महत्व रहता है, चातुर्मास क्यों किया जाता है, ये सब बातें बताएंगे। 4 महीने दिगंबर जैन मुनि महाराज जो होते हैं वे पैदल अब विहार नहीं करते हैं, बहुत लंबा विहार नहीं करते हैं, केवल मात्र एक ही कैंपस में रहते हैं, ताकि मतलब आसपास में 1 आध 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन बहुत जिस प्रकार से अन्यत्र हजारों किलोमीटर जा सकते हैं वैसा नहीं, 4 महीने की एक सीमा अवधि के साथ में चातुर्मास किया जाता है। जीवों की ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो पद विहार नहीं करते हैं। और तीसरा आपने जो चौथा आपने बताया कलश स्थापना, कल यहाँ पर इंदौर में एक नया इतिहास कि प्रथम कलश की स्थापना, एक ही कलश खाली होगा और उसकी स्थापना यहाँ पर होगी। हमारा दीक्षा दिवस जो 10वां दीक्षा दिवस है, बीना बारा में 2015 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से के कर कमलों से हमारी मुनि दीक्षा हुई। हमारे साथ में 2 मुनिराज जी की और दीक्षा हुई। इस प्रकार से 3 दीक्षाएँ हुई थी। और मूल रूप से पहले नेटिव पैलेस जयपुर रहा है और जयपुर में ही एमकॉम की पढ़ाई हुई 72% से, और साथ में ही डॉक्टरेट किया नेचुरोपैथी से, CAT पे पढ़ाई की, और फिर बाद में इधर गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और हम इस तरफ बढ़ गए। अब ये मार्ग जो है हमको बहुत अच्छा लगा, 10 साल हो गए और आगे समाधि तक की साधना हमारी इस तरह से चलती रही। श्रद्धालुओं के लिए क्या दिशा निर्देश है? श्रद्धालुओं के लिए यह है जो चातुर्मास होगा, अद्भुत चातुर्मास। यहाँ पर जैसे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जो हमारे बड़े महाराज जी वे कह रहे हैं कि हम बदलने आए हैं, इंदौर से कुछ लेने और देने नहीं, हम यहाँ के बदलने आए, युवाओं को और युवतियों को विशेष तौर से जो आज आत्महत्या वगैरह हो रही है या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या आज एक नई चुनौती समाज के सामने आ रही है, तो उनको सद राह पर चलाएं और उनको किस प्रकार से स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:15 से 9:15 महाराज जी का रहेगा और शाम को भी 6:15 से 7:15 तक शंकर समाधान में उन्हीं युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। के लिए आयोजन शुरू होने वाला है, कल से कलश की स्थापना, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कल प्रथम कलश की स्थापना है। वैसे तो हमेशा चतुर्मास में क्या रहता है कि हम सब 105, 108 या 151 कलश रखते हैं, लेकिन इस साल पहला भारत में चतुर्मास है जिसमें केवल 1 कलश रखा जा रहा है। मतलब हमें पैसे के लिए कलश रखते हैं, पैसे की बोलियां लगती है, तो इस चतुर्मास की एक विशेषता है कोई प्रकार की बोली नहीं लगाई जाएगी। खर्च जो भी हुआ इंदौर की जो आयोजन समिति धर्म और प्रभावना समिति है सब अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। एक नया और समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग चतुर्मास कलश स्थापना में आते ही नहीं कि यार हमको कलश लेना पड़ेगा, हमको कलश लेना पड़ेगा। इसलिए हमने उस विधा को चेंज किया है कि भाई आप आइए और महाराज श्री का लाभ लीजिए जितना हो सके, इसलिए हमने कलश स्थापना में इस तरह का चयन किया। केवल 1 कलश रखा जाएगा और पुरानी परंपरा भी हमेशा 1 कलश रखने की है, तो उसको भी हमने आगे बढ़ाई है। महामुनि विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य प्रमाण सागर जी भी और विनम्र सागर जी भी, दोनों का चतुर्मास इंदौर में होने जा रहा है। दोनों का इंदौर में खुशी पूरी दिगंबर जैन पूरे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इंदौर शहर इतना बड़ा है कि 2 संघ का चतुर्मास के हैं, 4 संघ का चतुर्मास, 4 संघ भी हो तो यहाँ चतुर्मास सबका हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और सबको आने जाने की सुविधाएं भी नहीं रहती है। तो कोई जिनका उनका छत्रपति दलाल बाग में हो रहा है, इनका यहाँ पर होता है, इधर का समाज काफ़ी बड़ा है, उधर का समाज भी मध्य इंदौर का काफ़ी बड़ा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा भी हमारे 6 चतुर्मास और सब हो रहे हैं दिगंबर समाज के, तो सभी का धर्म लाभ लेना है। और वो चतुर्मास भी हमारा, ये चतुर्मास भी उनका है, और जितने चतुर्मास इंदौर में हो रहे हैं, जितने साधु संतों के, वो सब हमारे ही हैं, हम तो ऐसा मानते हैं। अन्य धर्म के भी, जैन धर्म के अलावा भी, क्योंकि हम तो सब धर्म को एक ही मानते हैं, इसलिए हमारा ऐसा कुछ भी नहीं।
एक ही मंगल कलश स्थापित किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इसका? क्योंकि ये भी एक इंदौर में इतिहास हो गया है। प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास आज इंदौर में हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और इंदौर की जनता बड़ी प्रफुल्लित है। क्योंकि चातुर्मास जैन समाज का होता है, साथ साथ में गुरुदेव की इच्छा है कि ये संपूर्ण समाज और संपूर्ण धर्म के लोग बंधुओं का चातुर्मास है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेके अपने जीवन का उद्धार कर सकें। और चूँकि ये परंपरा गुरुदेव ने शुरू कर दी है कि एक ही कलश की स्थापना होगी, क्योंकि जैन समाज में जब चातुर्मास होता है तो कई कलश दिए जाते हैं और उसकी राशि को एकत्रित करके धर्म की प्रभावना में खर्चा जाता है। पर गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी कि एक ही कलश होगा और उस चातुर्मास में जो एक कलश होगा उसी का वही उसका मुख्य रूप से यजमान रहेगा और उसी के माध्यम से सब करेंगे और बाकी ना कोई बोली का आयोजन होगा ना किसी प्रकार का कुछ होगा। और पूरी चातुर्मास की व्यवस्था मुख्य रूप से 5-6 जजमान जो हैं वो मिलजुल के कर रहे हैं। महामुनि विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य प्रमाण सागर जी और विनम्र सागर जी दोनों का चातुर्मास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विनम्र सागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी महाराज, ये इंदौर का सौभाग्य है कि दोनों ही साधुओं का इंदौर में चातुर्मास है और दोनों ही चातुर्मास भव्यता के साथ और जीवन में उद्धार हो और जीवन में नई चेतना बढ़े, इसी के माध्यम से गुरुदेव का चातुर्मास होगा और लोग अपनी भावनाओं को और अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ चातुर्मास की स्थापना की गई। आपका गुरुदेव मेन मूल उद्देश्य उनका इंदौर में आने का एक है कि ये चौमासा जैन समाज का ना होकर ये जन समाज का चौमासा होगा, जिसमें इंदौर के सारी जाति धर्म प्रजाति हर एक प्रत्येक विशेष हर व्यक्ति का वर्ग इस चौमासे में आके अपने शंकाओं का समाधान, डेली गुरुदेव का एक शाम को विश्व प्रसिद्ध प्रोग्राम जो 140 देशों में लाइव चलता है, शंका समाधान का प्रोग्राम, वो शाम को प्रतिदिन 6:20 से 7:20 लाइव आता है, जिसमें प्रतिदिन हर व्यक्ति अपनी शंकाएं अपने जो भी अपनी शंकाएं रहेगी, जो भी उनकी समस्याएं रहेगी उसका समाधान यहाँ पे गुरुदेव के समक्ष आकर सारी समस्याओं का समाधान तत्पर उसी समय प्राप्त कर सकेंगे। अभी मंगल अगवानी जुलूस जो इंदौर का ऐतिहासिक रहा है, रिकॉर्ड बना है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? ये इंदौर की जैन समाज और जन समाज उस शोभा यात्रा में सारे बीजेपी के, कांग्रेस के, अपना आरएसएस, उसमें मुख्य रूप से आरएसएस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने गुरुदेव की ऐसी व्यवस्था, मतलब इस टाइप से सारी व्यवस्थाएं की जिसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक धारा बनी हुई है और उन्होंने पूरी तत्परता के साथ पूरे जुलूस को संभाला, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जो जुलूस और ये शोभा यात्रा निकली उसमें सारे धर्म सर्वधर्म के लोग उस जुलूस में सम्मिलित। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का भव्याति भव्य चातुर्मास इंदौर समाज को कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल बड़ी भव्यता के साथ अभय प्रसार में पूज्य मुनि श्री सत्संग चातुर्मास स्थापना होगी और उसी स्थापना के अंतर्गत ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज का भी दीक्षा दिवस मनाने का हम सबको लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संधान सागर जी महाराज के जीवन काल की एक ऐसी स्थिति थी कि वो हमेशा जंगलों में निरंतर साधनारत रहते थे और वो केवल आहार के लिए हमको देखते थे, बकाया बहुत कम देखने को मिलते थे। ऐसे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की दीक्षा दिवस मनाने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की तरफ से हम सब लोगों की उनको तरफ से विशेष विनयान्जलि। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।